सरकार की कुछ नहीं चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की अगर चलती होती तो महाराज जी के आदेश की इतनी बड़ी अवहेलना नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो लटकाए पड़े हैं। अपना आहार को हमें समझाना होगा, उनको बताना होगा, उनको अवगत कराना होगा कि आपके ही नाक के नीचे सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ आज कौशल किशोर ठाकुर जी हैं, जो कि वृंदावन से आए हुए हैं। और आप देखिए कि योगी जी खुद एक मठाधीश रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि भू माफियाओं पर कहा है कार्रवाई करने के लिए। उन्होंने कहा अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, ये सब तो हम जानेंगे ही। इनके आश्रम को भी होटल में तब्दील किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। तो तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करेंगे। इनकी व्यथा क्या है। संतों की व्यथा का मतलब है, जो संत होते हैं वो धर्म के मर्म को सबसे अच्छा समझते हैं। इनके द्वारा ही समाज में एक अच्छे मैसेज जाते हैं। इन पे ही अगर खतरा होगा तो सोचिए, ये धर्म पे खतरा नहीं तो किस पे खतरा है। तो किस तरह से क्या कौशल किशोर जी आप यहाँ पर काशी में पधारे और लगातार आप इसमें मांग कर रहे हैं। अब आप धर्म नगरी में हैं और क्या है आपकी समस्या? देखिए, अभी वर्तमान में साधु संतों के द्वारा बहुत सारी धर्म संसदें की गई। धर्म संसदों में ज्ञानवापी का मुद्दा उठा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा, आगरा के जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो कृष्ण विग्रह दबाया उस पर मुद्दा उठा। हम धर्म का संरक्षण करने का कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म का संरक्षण करने के साथ साथ हमें वर्तमान में धर्म के जो संचालक हैं, धर्म को चलाने वाले जो साधु संत ऋषि मुनि हैं, उनका संरक्षण भी करना आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं से ही धर्म की प्रस्तावना को निहित किया जाता है। वृंदावन में अनेक ऐसे आश्रम हैं जो संतों की विरासत है, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन पर भूमाफिया लोग कब्जे कर रहे हैं। शासन के मंत्री, सरकार के मंत्री और शासन प्रशासन के अधिकारी उसमें अपना पूरा हाथ लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको उसमें लोभ मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा लोभ तो ये मिल रहा है कि आश्रम बड़ी अच्छी जगह होती हैं, तत्काल प्रभाव से उस पर कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद सिविल केस होगा, सिविल केस में फिर मामला सालों साल चलता रहेगा, साधु संत इतना केस लड़ नहीं पाएंगे। फिर भूमाफिया लोग मिलकर उस पर कब्जा करके उस पर मंदिर की जगह और आश्रम की जगह वहाँ होटल बना देंगे। होटल बनाएंगे तो अधिकारियों का आने वाले समय में रिटायरमेंट हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। ये खेल चल रहा है। मैं साधु संतों से ये आग्रह लेकर, ये निवेदन लेकर यहाँ काशी में आया हूँ कि आप सब लोग मिलकर के धर्म सनातन को बचाने के लिए हमें जो मूल मुद्दे हैं उन पर कार्य करना होगा। सरकार को हमें समझाना होगा, उनको बताना होगा, उनको अवगत कराना होगा कि आपके ही नाक के नीचे सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया जा रहा है, साधु संतों की विरासतों को मिटाने का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य यदि ऐसा ही होता रहा तो हम मंदिरों का क्या करेंगे। हम मंदिर मुक्त करा भी लें, लेकिन साधु संत नहीं रहेंगे, उनके आश्रम नहीं रहेंगे, तो क्या फायदा मंदिरों को मुक्त। व्यापारीकरण हो रहा है क्या? व्यापारीकरण तो बहुत बुरी तरह से हो रहा है। तो आप वृंदावन जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अधिकतर आश्रमों पे जिन पे कब्जे हो चुके हैं उनमें 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलने लगी हैं, 10-10 हज़ार रुपए के रूम मिलने लगे हैं। ये आश्रमों में ऐसा चलेगा तो आश्रम की मर्यादाएं कहाँ रह जाएंगी। 10-10 हजार आश्रम में स्थिति है। बिल्कुल। अभी वर्तमान में देखिए क्या है, वृंदावन के अंदर कुछ एक आश्रम ऐसे हैं जो बड़े बड़े महान संतों के हैं, महामनीषियों के हैं। उसी में से जिस आश्रम का मैं साधक हूँ, उस आश्रम पर भी ऐसा ही है कि उस आश्रम के जो प्रणेता थे वो ब्रह्मलीन पूज्यपाद प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज थे। उनका नाम आज देश में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो उनके अनुयायी हुआ करते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और न जाने देश की कितनी तमाम हस्तियां उनके जो है अनुयायी हुआ करते थे। इतने लोग जुड़े हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो लोग जुड़े थे और उसके साथ में भारत देश के 6ठे मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, वो आश्रम के प्रधान रहे। उस आश्रम की विरासत में जिसमें स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने क्रांतिकारी संतवाणी देकर के इस भारत देश में मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए, मानवता को लेके, आज उन्हीं के आश्रम पे दानवता दिखाई जा रही है। ये बहुत बड़ा दुख का संकट है आज संतों के ऊपर। वृंदावन में ये तो चलो एक आश्रम की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे अनेक आश्रम हैं जिन पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है, लेकिन ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है, ना शासन दे रहा है, ना प्रशासन दे रहा है, बाकी मंत्री लोगों का पूरा हस्तक्षेप रहता है। ये स्थितियां हो रही हैं अभी। एक बात बताइए, तो योगी जी खुद एक संत हैं, कितने महीने से संघर्ष चल रहा है आपका? देखिए, हमारे जो मानव सेवा संघ आश्रम है वृंदावन में, पहली बात तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप जैसे संतों को संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़ा ही चिंता का विषय है ये। लेकिन संघर्ष चल कितने समय से रहा है, ये देश की जनता भी देखे कि संतों का ये हाल है देश में, और मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। 2016 में हमारे यहाँ आश्रम पर जो स्वामी जी की जो विरासत है उस पर एक अवैध वसीयत बनाई गई, जिसकी शिकायत की गई थी। प्रमुख सचिव गृह द्वारा उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद में ये तथ्य 2022 में आके क्लियर हुआ कि हाँ, दोषी हैं लोग जिन्होंने फर्जी वसीयत बनाई। उनमें एक अधिशासी अधिकारी था, एक टाउन प्लानर था आवास विकास का।
उन सब लोगों के साथ में और अन्य लोग भी थे, उन सब पर मुकदमा दर्ज हुआ 2022 के बाद में। अब मुकदमा होते होते अब ये बात 2025 में आ चुकी है, 2016 से 2025 में। लेकिन अभी भी ये सिर्फ जांच ही जांच चल रही है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आप ये मान के चलिए ये स्थितियां हो गई हैं कि जांच को लटकाने वाले शासन के ही मंत्री हैं, शासन के ही अधिकारी हैं। एक मथुरा में हमारे एक मुकदमा दर्ज हुआ है 0227 मथुरा आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया? हमारे आश्रम के फर्जी वसीयत दूसरी बनाई गई थी, हम लोगों ने मुकदमा कराया था। और दूसरी जांच हुई थी ये विजिलेंस वाली, जिसमें 04 नंबर मुकदमा है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो लटकाए पड़े हैं, अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, जांच को भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी तरह से साधु संत इस मामले को, अपने विरासतों को बचा ना पाए, उन पर अवैध कब्जा हो जाए, इसमें पूरा हस्तक्षेप कर रहे हैं। और दूसरा जो मुकदमा है 0227, उस पर मथुरा जिला प्रशासन आज तक लटकाए पड़ा है। साधु संतों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये तो मैं अपने दुख की पीड़ा, संतों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये तो मैं अपने दुख की पीड़ा बता रहा हूँ, ये प्रमाणित है। लेकिन योगी जी का तो बड़ा महिमा मंडन होता है कि साधु संतों के लिए पुष्प वर्षा होती है, लगातार हर जगह काम होते हैं, बहुत महिमा मंडन होता है। आप तो अलग चीज़ बता रहे हैं। देखिए, साधु संतों पे पुष्प वर्षा करने से क्या है, उनकी पीड़ा को हरण करना भी तो आवश्यक है ना। अब योगी जी पुष्प वर्षा करवाएं और उनके मंत्री आश्रम पर कब्जा करके बैठ जाएं, तो क्या ये पुष्प वर्षा हमारे लिए जरूरी है? योगी जी तक संदेश पहुंचाइए। योगी जी महाराज से मैं 8 दिसंबर 2024 को मिला था। अच्छा, मिले थे? आधा घंटे उनसे बैठ के हमारी वैचारिक चर्चा हुई, हमने पूरी स्थिति से अवगत कराया, उन्होंने आदेश भी दिया। लेकिन ताज्जुब वाली बात तो यह है कि उनके आदेश की भी अवहेलना उनके सरकारी अधिकारी और उनके मंत्री कर रहे हैं। उनके मंत्री को ये पता होते हुए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस पर विवेचना और जो प्रत्यावेदन जो सुरेश कुमार खन्ना ने लगाया, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको जो है इस बात से अवगत हो गया था कि इस पर अब मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप कर दिया है। फिर भी सुरेश कुमार खन्ना जैसे लोगों ने वहाँ पर हस्तक्षेप करके इस जांच को लंबित करा के इसमें भ्रमित कराने का मतलब दुष्प्रचार किया है, आश्रम को भ्रमित कर दिया है, अधिकारियों को भ्रमित कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपना चला रहे हैं, सरकार की कुछ नहीं चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की अगर चलती होती तो महाराज जी के आदेश की इतनी बड़ी अवहेलना नहीं होती। न्यायालय है ना, देखिए तो है ना न्यायालय पे। न्यायालय तो आखिरी उम्मीद है न्यायालय में, लेकिन मामला ये है कि ये अभी मामला शासन के स्तर का है। अब शासन के स्तर का है, न्यायालय अगर जाते हैं तो न्यायालय तो आपको पता है कि न्याय प्रक्रिया हमारे देश की कितनी दुरुस्त है, तो आप ही जानते हैं। एक मुकदमा दर्ज होता है और 25-25 साल बीत जाते हैं, व्यक्ति मर जाता है तब जाके उसको न्याय मिलता है। तो ऐसे न्याय की क्या आवश्यकता है हमें? तो इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पर तो हमें बस इतना ही कह सकते हैं कि हमें इतनी उम्र जीवन में है कि नहीं है कि हम उसको केस लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। अपने जीते जी उस केस को मुक्त कराते हुए अपने आश्रम को देख पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं सरकार से और न्यायालय से? देखिए, सरकार से निवेदन कर चुके हैं, महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हम 8 दिसंबर को मिलकर उनसे निवेदन कर चुके हैं। अब तो सिर्फ संघर्ष की बारी है। अब 30 मिनट की 8 दिसंबर में तो अभी 3 महीने हो गए और 30 मिनट के संवाद का क्या निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं, जीरो रहा। इसलिए 30 मिनट का संवाद एक मुख्यमंत्री के साथ संवाद का अगर निष्कर्ष निकला तो अब किससे उम्मीद लगाए? अब हम संतों से उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम संतों के साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को हम सरकार को चेताएंगे, सरकार को बताएंगे कि आपके नाक के नीचे महाराज जी तक अगर जो खबरें नहीं जा रही हैं, हम उन तक ये खबर पहुंचाएंगे संघर्ष के माध्यम से कि आप सुनिए, आप देखिए, आपके शासन में रहते हुए अगर संत पीड़ित रहेंगे तो ये सनातन धर्म के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर जी, बड़े चिंता में हैं और इनके दर्द और पीड़ा को रिपब्लिक हिंदुस्तान ने समझा और हमने इनसे बात करना जरूरी समझा। योगी जी से भी निवेदन है, न्यायालय से तो पूरी तरह से उम्मीद है, अंतिम तो न्यायालय ही विकल्प है, इनके साथ न्याय हो। आश्रम एक विरासत होती है संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, उसको कृपया बचाए रखने के लिए इनका सहयोग करें। सभी संतों से कहूँगा, सभी शंकराचार्य जो जितने भी शंकराचार्य जी मेरे शो में आते रहते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इनके साथ दें। और अगर सरकार साथ नहीं देती है और अगर इनका सरकार उस तरह से साथ नहीं देती है तो विपक्ष से भी मैं निवेदन करूंगा कि विपक्ष भी इनका साथ दे। अखिलेश यादव जी से भी मेरा निवेदन यही है, प्रतिपक्ष हैं तो वो भी कम से कम इनके साथ स्टैंड लें, खड़े हों। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए कौशल किशोर ठाकुर महाराज जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।